हेलो स्टूडेंट्स, मेरे और आपके अपने चैनल लाइफ ऑफ कॉमर्स पे वापस आपका स्वागत है। तो आई होप आप हेल्दी होंगे, सेफ होंगे, ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। बिकॉज इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे ऑल इंडिया लेवल के क्वेश्चंस की, 1 मार्क क्वेश्चन जो कि हैं 1 मार्क क्वेश्चन, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, फिर इस टाइप में भी आ सकते हैं डेफिनेशन की फॉर्म में। तो इन सब की बात करेंगे हम। चैप्टर 1 मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें हम बात करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन जो कि ऑल इंडिया लेवल पे आ चुके हैं अभी तक। तो मैं चाहता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो के आखिर तक बने रहें और प्लीज कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। और आप मुझे ये चीज भी बता सकते हैं कि जो ये लाइटनिंग की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही आपको। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसको फिक्स करूंगा, अगर नहीं आ रही तो मैं इसी के साथ कंटिन्यू रखने की कोशिश करूंगा। तो बिना देरी करे हम इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ऑल इंडिया लेवल का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है, तो मैं बता दूं ये आया कब है। ऑल इंडिया 2016 में आया ये वाला क्वेश्चन। तो भाई अगर मैं बोलूं तो इस चैप्टर में से 2 या 3 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिससे एग्जामिनर्स को प्यार है। एक तो फ्लो है, एक स्टॉक है, और एक हमारा ये नेट इन्वेस्टमेंट वगैरह है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन वगैरह। इन 3-4 कॉन्सेप्ट से तो भाई उनको प्यार है। बाकी अगर इसके अलावा नहीं आया तो इंटरमीडिएट गुड्स वगैरह में से, फाइनल गुड्स वगैरह में से पूछ सकते हैं वो। तो सारी सारी वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोस का लिंक डाल दूंगा मैं। और 2 1 मार्क क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उनकी भी वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लो। तो इनमें से कौन सा फ्लो है। फ्लो का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, अगर आपको नहीं पता है वीडियो जाके देखिए, बिकॉज ये ऐसे समझ नहीं आएगा और मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा, पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगा। तो फ्लो का कॉन्सेप्ट किसका है हमारा, तो फ्लो का कॉन्सेप्ट मैं बता दूं आंसर डेप्रिसिएशन का है। क्यों, बिकॉज डेप्रिसिएशन हमेशा एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम से मेजर किया जाता है। अब डेप्रिसिएशन हम ये नहीं बोलते कि पूरे साल भर में कि भाई 27 जून को कितना था या 15 अगस्त को कितना था, ऐसा कभी नहीं बोला जाता। डेप्रिसिएशन या तो मंथली चार्ज किया जाएगा, या एनुअली चार्ज किया जाएगा, या क्वार्टरली चार्ज किया जाएगा, बट डेप्रिसिएशन हमेशा एक पीरियड ऑफ टाइम में मेजर किया जाता है। बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है। वेल्थ को हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर सकते हैं, डिपॉजिट इन बैंक को भी और कैपिटल को भी। बहुत ही बेसिक सा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। अब स्टॉक का कॉन्सेप्ट क्या है, तो मैं ये वाला पॉइंट बता दूं एक चीज, जो ये सी वाला पॉइंट है ना, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इसी को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। तो ये तो आउट हो गया भाई, ये तो आउट हो गया, बिकॉज ये किसका कॉन्सेप्ट है, फ्लो का कॉन्सेप्ट है। अब बचे हमारे पास कौन से, 3 ये बचे, ए बी और डी। डेप्रिसिएशन में बता ही चुका हूँ, फ्लो का कॉन्सेप्ट है। अब बचे कौन से, ए बी और डी। तो सेविंग्स, सेविंग्स एक किसका कॉन्सेप्ट है, फ्लो का। क्यों है, बिकॉज सेविंग हमेशा मेजर की जाती है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर। याद रखिए, मैं स्टॉक के लिए क्या बोल रहा हूँ, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और एक फ्लो के लिए क्या बोल रहा हूँ, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। बहुत ही बेसिक सा है। सेविंग्स हमेशा एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम को क्या करी जाती है, मेजर करी जाती है। और प्रोडक्शन भी किसका कॉन्सेप्ट है, फ्लो का, क्योंकि ये भी कैसे मेजर करी जाती है, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। बट कैपिटल एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करी जाती है कि हाँ साल के आखिर में कितनी है, कि हाँ इस समय कितनी है, कि जब पार्टनर चाह रहा है तो उस समय कितनी है। ये सब बहुत ही एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करी जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, डी। अब बात करें क्वेश्चन थर्ड वाले की। मैंने आपको बताया फ्लो के कॉन्सेप्ट से तो प्यार है और स्टॉक के कॉन्सेप्ट से तो प्यार है। ऑल इंडिया 2016 में भी, दिल्ली 2013 में भी, ऑल इंडिया 2012 में भी। तो फ्लो का डेफिनेशन पूछिए इन्होंने, या फिर और भी अलग लैंग्वेज में पूछ सकते हैं, जैसे डिफाइन फ्लो वेरिएबल पूछ सकते हैं, या फिर गिव मीनिंग ऑफ फ्लो वेरिएबल पूछ सकते हैं। बट आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, या फिर मैं कह सकता हूँ कि एडवाइस देना चाहता हूँ आपको, कि आप सेम टू सेम ऐसे ही डेफिनेशन लिख के आइए। सेम टू सेम ऐसे ही डेफिनेशन लिख के आइए। मतलब क्या है मेरा, कि डेफिनेशन में एक एग्जाम्पल होना चाहिए। एग्जाम्पल इज वेरी वेरी क्रूशियल। तो फ्लो वेरिएबल की या फिर फ्लो के कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन क्या होगी, तो फ्लो वेरिएबल्स आर डिफाइंड एज एनी क्वांटिटी, एक ऐसी क्वांटिटी मेजर की जा रही है, कैसे, पर यूनिट, एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम।
पीरियड ऑफ टाइम, ये वाला मेन पॉइंट है पूरे की पूरी डेफिनेशन का, वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट है ये, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो आप सेम टू सेम यही डेफिनेशन लिख के आए तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस है, कोई नंबर कटने के चांसेस नहीं होंगे। और आप फ्लो में कोई भी एग्जाम्पल डाल सकते हैं, ये इनकम हो गई, या फिर मैंने आपको बताया सेविंग हो गई, या फिर प्रोडक्शन वगैरह हो गया, ये सब मैंने आपको बताया अभी, ये सब डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट आप इसमें हमेशा टाइम पीरियड ज़रूर बताइएगा कि 1 साल के अंदर, 1 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो अब हम बात कर रहे हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन, व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो भाई ये भी पूछा जा सकता है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इस पर ध्यान ही नहीं देते कि हाँ भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, बट कभी ये नहीं देखते कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या होगी। और भाई जो बच्चे ऐसा करेंगे उनको क्या कर सकता है, एग्जामिनर पकड़ सकता है, बिकॉज मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन भी ऑल इंडिया लेवल पे आ चुकी है 2013 में। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, वही सारी आर्थिक प्रॉब्लम्स जो हो गई, एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी एज अ होल के लेवल पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को क्या करता है, स्टडी करता है। इट इज़ द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, ये वाला पॉइंट जरूरी है, इट इज़ द स्टडी ऑफ एग्रीगेट, बिकॉज एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन वाली सिचुएशन इसमें स्टडी करी जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो यही डेफिनेशन होगी, यही डेफिनेशन लिख के आएंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बाकी आपके ऊपर है, थोड़ा बहुत इसमें वर्ड्स का चेंज कर सकते हैं, बट जो मेन पॉइंट है वो मत हटाइएगा कि स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। अब हम बात करें किसकी, फिफ्थ वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या पूछा है, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट, इंटरमीडिएट गुड्स। तो एक बहुत ही मैंने छोटी सी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन बताई थी कि गुड्स का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होता है, कि उसका एंड यूज़ क्या होगा, उसका एंड यूज़ क्या होगा, उसके बेसिस पे क्या होता है, गुड्स का क्लासिफिकेशन होता है। इंटरमीडिएट थे, फाइनल गुड्स थे, तो वो सब चीज़ें। तो यहाँ पे क्या पूछा है, इंटरमीडिएट गुड्स के 2 एग्जाम्पल पूछे हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स तो बहुत ईजी सा है, काइंड ऑफ रॉ मटेरियल जो कि अभी फिनिश गुड नहीं बना है, अभी प्रोसेस में है बीच में। जैसे मैं बोलूँ, अगर आपको क्या चाहिए, अगर आपको मानो कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, कार चाहिए, बहुत बेसिक सा है, कार चाहिए। अब भाई ये तो नहीं करते वो कि हाँ ये लो लोहा दे दिया भाई, टायर दे दिया, ये सारी इंजन विंजन दे दिया, अब घर पे जाके गाड़ी बना लेना अपने लिए, नहीं करते। बिकॉज पूरा का पूरा आपको फिनिश्ड गुड चाहिए, आप फिनिश्ड गुड का पैसा दे रहे हो, आप इंटरमीडिएट गुड्स का पैसा नहीं दे रहे उन्हें। तो वो क्या करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स कौन से हो गए आपके यहाँ पे, इंजन हो गया, टायर हो गया, ये सब अभी ये पूरे के पूरे प्रोसेस नहीं हुए हैं, अभी फिनिश गुड नहीं बन पाए हैं। तो स्टील यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अ कार, बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल, आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं एज लॉन्ग एज इट इज इंटरमीडिएट गुड्स का एग्जाम्पल। तो स्टील जो कि कार के प्रोडक्शन में यूज हो रही है वो एक इंटरमीडिएट गुड्स का एग्जाम्पल है। मोबाइल पार्ट्स ऑन असेंबली लाइन, मतलब असेंबली लाइन मतलब जहाँ पे अलग अलग मोबाइल के हिस्से हैं, पार्ट्स हैं, और उनको क्या करना है, असेंबल करना है, एक साथ जोड़ना है, तभी तो मोबाइल फ़ोन बनेगा। अब भाई ये तो नहीं है कि स्क्रीन छोड़ दी मोबाइल फ़ोन की तो फिर क्या मोबाइल फ़ोन रहा। तो अलग अलग पार्ट्स को जो कि असेंबली लाइन पे हैं अभी इंटरमीडिएट गुड्स हैं, बाकी बाद में जाके क्या बनेंगे, एक फिनिश गुड बन जाएंगे। ओके, आई होप ये वाला भी पॉइंट समझ में आ गया हो। तो 6th वाला पॉइंट क्या कह रहा है, डिफाइन डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे हम बात करें डेप्रिसिएशन क्या होता है, वाला डेप्रिसिएशन होता क्या है। आई नो बहुत बच्चों को ऐसा लगेगा कि क्या ये छोटा सा, ये तो सबको पता होता है। यकीन मानिए मुझे भी पता था, 11th एंड 12th में मुझे भी पता था डेप्रिसिएशन होता क्या है, बट मैं डेफिनेशन की फॉर्म में नहीं लिख सकता था जिससे मुझे पूरे के पूरे मार्क्स मिले। बिकॉज पता होना और लिख पाना इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो डेप्रिसिएशन की मैं यहाँ पे डिफाइन भी दे रहा हूँ आपको, और ऑल इंडिया 2011 में आ भी चुकी है। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, इट इज़ द लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। पता है फिक्स्ड एसेट की वैल्यू क्या होती है, जब कम होती है तो उसे क्या बोलते हैं हम, डेप्रिसिएशन। बट इसके अंदर और भी चीज़ें हैं, इन यूज ऑफ अकाउंट ऑफ नॉर्मल वियर एंड टीयर, मतलब नॉर्मल जो यूज होता है, नॉर्मल जो कंज्यूम होता है एक एसेट, नॉर्मल यूज वगैरह, तो उसकी वजह से जो उसकी लॉस होती है, नॉर्मल वियर एंड टीयर की वजह से जो उसकी वैल्यू लॉस होती है, कम होती है, उसे क्या बोलते हैं हम, डेप्रिसिएशन। तो इसके अंदर डेप्रिसिएशन के अंदर आता क्या क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंटल डैमेज, मतलब कोई गलती से डैमेज हो गया बट नॉर्मल रेट है, ज़्यादा कोई अंतर नहीं आया,
तो डेप्रिसिएशन के अंदर इंक्लूड कर लिया जाएगा। बट बहुत अंतर आ गया तो फिर भाई वो आगे कॉन्सेप्ट है, आगे आपको पता चलेगा। जैसे एम्पेयरमेंट वगैरह का कॉन्सेप्ट है, अभी नहीं, आगे जाके आपको पता चलेगा। एंड एक्सपेक्टेड और फोरसीन ऑब्सोलेंस, तो एक्सपेक्टेड और फोरसीन वाली चीज मतलब जो एक्सपेक्ट की गई हो और या फिर हमने पहले ही देख लिया हो कि हाँ ऐसा हो सकता है, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो वो हम किसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन के अंदर। बट अनएक्सपेक्टेड है तो डेप्रिसिएशन के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। तो मैं आपको ये वाला पॉइंट बता चुका हूँ। डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। बहुत बेसिक सा है, आपको बता भी चुका हूँ मैं फर्स्ट या सेकेंड क्वेश्चन में। तो इसी के साथ ये वाली वीडियो एंड होती है। प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको ऐसी वीडियोस आगे और चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ, अपने बडीज़ वगैरह में, अपने ग्रुप वगैरह में शेयर भी कर दीजिएगा। तो इसी के साथ अलविदा, शुक्रिया एंड हैव अ नाइस डे।